तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस बात से कि आखिर 5G है क्या। 5G जैसे कि नाम से पता चलता है, ये सेल्यूलर नेटवर्क का 5th जनरेशन है, जिसको पुराने सारे खामियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है और जो काफी समय से चलता आ रहा है। लोडिंग जैसे कि स्पीड की इश्यूज, रिलायबिलिटी इश्यूज और लेटेंसी इश्यूज। जिन्हें लेटेंसी के बारे में नहीं पता उन्हें शॉर्ट में ये समझा देता हूँ, क्योंकि 5G के मामले में यही सबसे इम्पोर्टेंट और गेम चेंजर चीज है, ना कि इसकी स्पीड। हम जब भी इंटरनेट वगैरह यूज करने के लिए कहीं पे कुछ क्लिक करते हैं ना, तो हमारे डिवाइस से एक डेटा पिक सेंड होता है, जो ट्रेवल करते हुए सबसे पहले कनेक्टेड टावर पे जाता है कोई एक सामने की, और उसके बाद फाइबर केबल से होते हुए मेन सर्वर तक जाता है, और वहां से रेस्पॉन्स को आने में भी सेम रास्ता तय करना पड़ता है, और इसके बीच जो कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है ना, उसे ही हम कहते हैं लेटेंसी। ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से हम ज्यादातर ये बात कभी नोटिस ही नहीं करते, पर बहुत से यूज केसेस में ये सुपर फास्ट स्पीड भी स्लो लगने लगती है। फॉर एग्जांपल, मेरे घर के ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो लेटेंसी वो 30 मिलीसेकंड से लेकर 60 मिलीसेकंड के आसपास रहता है। वहीं अगर मैं अपने 4G नेटवर्क की बात करूँ तो वो हमेशा 100 मिलीसेकंड के ऊपर ही रहता है। सुनने में ये नंबर भले ही छोटा लगे, पर इससे बहुत फर्क पड़ता है, खास करके प्रोफेशनल यूज केसेस में। इसी वजह से 5G में लेटेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। इसी की वजह से हमारे पास अनलिमिटेड नई पॉसिबिलिटीज अनलॉक हो जाएंगे और हमें फ्यूचर में बहुत सारे अमेजिंग इनोवेशंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से कई तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 5G में हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन से भी बेहतर लेटेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि 5G में ये लेटेंसी जो है वो 1 मिलीसेकंड से लेकर 10 मिलीसेकंड के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और ये मैंने कुछ स्पीड टेस्ट वाले वीडियोस में भी करते हुए देखा है। हालांकि कुछ टेस्ट में ये 30 सेकंड्स के आसपास भी थे, 30 मिलीसेकंड्स, और ये भी बहुत ही तगड़ा टक्कर देता है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को। और जहां तक इंटरनेट के डाउनलोड और अपलोड स्पीड की बात करें तो 5G से हम लगभग 100 गुना ज्यादा स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4G के मुकाबले। यानी जियो के मामले में लगभग 1 Gbps की स्पीड, क्योंकि 100 Mbps तो मुझे 4G में ही मिल जाती है मेरे यहाँ, पर वही अपलोड स्पीड सिर्फ 1 से 2 Mbps तक मैक्सिमम मिलता है, जो कि बहुत ही खराब है, खासकर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए जैसे कि मैं। उम्मीद करता हूँ कि 5G के साथ ऐसा ना हो और वहाँ अपलोड स्पीड भी बढ़िया रहे। और सच बताऊं तो हमें सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है। अगर 4G वाला कैलकुलेशन लेकर चले तब भी 100 Mbps तक का आपको अपलोड स्पीड मिल सकता है, जो कि ऑब्वियसली खराब नहीं है, बल्कि मेरे ब्रॉडबैंड से भी काफी बेहतर है। अगर मैं ग्लोबल 5G स्पीड डेटा की बात करूं तो ओपन सिग्नल के हिसाब से एवरेज डाउनलोड स्पीड लगभग 290 Mbps की है, और वहीं पे अपलोड स्पीड लगभग 35 Mbps की है अभी इस वक्त, जो कि खराब तो नहीं है डेफिनेटली। हालांकि पीक डाउनलोड स्पीड जो है वो 900 Mbps के आसपास है ग्लोबली, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज है एक वायरलेस सेल्यूलर नेटवर्क के मामले में। वीडियो में उनका डेटा दिखा दूंगा अगर आपको सारे लोकेशंस की स्पीड देखना है या कंपेयर करना है तो। वैसे ऑब्वियसली इस लिस्ट में अभी इंडिया नहीं है, पर जल्दी ही ऐड हो जानी चाहिए। हालांकि अगर मैं सिर्फ गेस करूं तो मुझे लगता है कि इस लिस्ट में हम नीचे ही रहने वाले हैं। अब नाराज मत हो जाना, सुन लो पहले। इंडिया में इंटरनेट भले ही सबसे सस्ता क्यों ना हो पूरे दुनिया के मुकाबले, पर अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हम इंटरनेट की क्वालिटी के मामले में हमेशा पीछे रहे हैं दूसरे कंपेरेबल कंट्रीज के मुकाबले। उम्मीद करता हूँ कि 5G के साथ भी ऐसा ना हो, पर ज्यादा चांसेस है कि हम इस लिस्ट में भी नीचे रहेंगे, और अगर आगे निकल गए फिर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे 5G का जो अपर स्पीड लिमिट है वो करीब 10 Gbps का है, जो कि ऑब्वियसली हमें देखने को नहीं मिलने वाला अभी के लिए, पर ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके अलावा 5G के साथ कॉल ड्रॉप्स वाली इश्यूज भी खत्म हो जानी चाहिए, और साथ ही ज्यादा लोगों के एक ही जगह पे एक ही नेटवर्क पे होने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 5G 4G के मुकाबले ज्यादा कनेक्शंस एक साथ हैंडल कर सकता है। ऑब्वियसली ये कंप्लीटली खत्म तो नहीं होगा, पर ये डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा, जो कि अगेन अच्छी बात है। रिपोर्ट्स के अनुसार 5G इंडिया में सबसे पहले 13 सिटीज में देखने को मिलेंगी, जिसकी लिस्ट मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप पॉज करके देख सकते हो। इसमें ऑब्वियसली सबसे पहले मेट्रो सिटीज होने वाले हैं, मेजर मेट्रो सिटीज, पर कुछ छोटे शहर भी इन्वॉल्व है, जैसे कि सिलीगुड़ी, अपुन का एरिया, इसके अलावा वाराणसी जैसा शहर। जियो 5G की बात करें तो फिलहाल इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त वो लोग 4 सिटीज में अपना बीटा टेस्ट रन कर रहे हैं, जिसमें से एक है कोलकाता, बाकी मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और एयरटेल 5G की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत से लोकेशंस पे 5G शुरू कर दिया है, और मेरे यहाँ सिलीगुड़ी में भी अवेलेबल है, जिससे मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ टू बी ऑनेस्ट। दोनों ही नेटवर्क्स के तरफ से अभी कोई प्लान वगैरह अनाउंस नहीं हुआ है, बस रियल वर्ल्ड टेस्टिंग चल रही है, जिसके दौरान आप फ्री में 5G का मजा उठा सकते हैं। अगर आप जियो 5G के टेस्ट लोकेशंस में से एक में हो तो सिंपली माई जियो ऐप के थ्रू आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो और आप 5G का फायदा उठा सकते हो। ऑफकोर्स अगर आपका फोन 5G सपोर्ट करता है तभी ये काम करेगी। और इससे याद आया, बैंड्स या स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी,
तो ये बैंड्स क्या है और इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। आपने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत से वीडियोस में सुना होगा और काफी लोग इससे सिर्फ कंफ्यूज हुए और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर जितने भी 5G बैंड्स इंडिया में सपोर्टेड हैं वो आपको वीडियो में दिख रही होगी। आसान भाषा में इसे आप टीवी चैनल्स की तरह समझ सकते हो, जितने ज्यादा हो उतने बेहतर। और इसके अलावा कुछ चैनल्स ज्यादा अच्छे हैं तो कुछ ठीक ठाक। हालांकि इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अगर आपने ऑलरेडी एक 5G फोन नहीं लिया है तो। बस एक सस्ता 5G फोन मत उठा लेना, क्योंकि उसमें चांसेस है कि आपको सारे 5G बैंड्स नहीं मिलेंगे। अगेन ये भी याद रखो कि सारे 5G बैंड्स होना जरूरी नहीं है, बस इससे आपको बेटर कवरेज और बेटर स्पीड मिलेंगे, जो कि ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट है। शॉर्ट में बताओ तो लो फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे कि 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, ये सब आपको बेटर कवरेज देंगे ज्यादा डिस्टेंस में और घर वगैरह के अंदर भी पॉसिबली। और वहीं हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे कि 26 गीगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज वगैरह आपको हाई स्पीड इंटरनेट देंगे, पर कवरेज उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो आपके फोन में अगर दोनों तरह की फ्रीक्वेंसी बैंड्स हो तभी आप 5G को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। अभी ऑलरेडी जितने फोन्स रिलीज हो चुके हैं उनमें से अगर मुझे सजेस्ट करना हो तो मैं ये कुछ 5G फोन्स आपको रेकमेंड करूंगा। आईफोन वालों के लिए तो ऑब्वियसली जो पसंद आए वो उठा लो आईफोन 12 के बाद। और एंड्रॉइड की बात करें तो ऑसम सेगमेंट में मैं रेकमेंड करूंगा सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज, सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज, Realme GT2 Pro, Realme GT 5G, Oppo Reno 8 Pro, Oppo Reno 7 Pro, Oppo Reno 6, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 11T Pro, Mi 11 Ultra, OnePlus 10T, Vivo X80 Pro, Vivo X80, Moto Edge 30 Pro, Moto Edge 20 Pro, Moto G82, Moto G71, Moto G51 और Nothing Phone 1। इसके अलावा गुड एनफ सेगमेंट में मैं रेकमेंड करूंगा Realme 9 Pro Plus, Vivo V23, OnePlus Nord CE Lite 2, OnePlus Nord 2, Realme 9 Pro और बस इतना ही। इसके अलावा मैं सस्ते 5G फोन्स रेकमेंड नहीं करने वाला। सब्र करके आराम से ले लो, पर एक ही बार में बढ़िया लो। और अगर आगे जितने भी फोन रिलीज होंगे उनकी बात करें तो चांसेस है कि वो सारे फोन इंडिया के सारे सपोर्टेड 5G बैंड्स के साथ ही आएंगे, सस्ते वालों को छोड़कर आपको। पर इसके अलावा ये भी जान लो कि 2021 के ज्यादातर फोन्स में 5G सपोर्ट नहीं करेंगे और 2022 में रिलीज हुए कुछ फोन्स में भी अभी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो सब सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ फिक्स किया जा सकता है और ये सब जल्दी ही हो जाएगी। पर्सनली मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं साल के एंड तक तो वेट कर ही सकता हूँ। और हाँ, पिक्सल 7 और पिक्सल 7 प्रो के बारे में मुझे नहीं पता, पर जहां तक लगता है वो डेफिनेटली सपोर्ट करेगी 5G, खास करके Jio 5G, क्योंकि कुछ टाइम पहले अगर आपको याद होगा तो Jio 5G। Let me welcome Google to be a strategic partner in Jio platform. अगर सेल्यूलर कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे रिलायंस जियो रेस में सबसे आगे है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम या बैंड्स खरीद रखा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनका स्पीड और कवरेज दोनों ही काफी अच्छा रहेगा। स्क्रीन में दिखा दूंगा हर टेलीकॉम कंपनीज ने कौन कौन से बैंड्स में इन्वेस्टमेंट करे हैं। और यहाँ एयरटेल की बात करें तो उनके पास 700 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज बिल्कुल भी नहीं है, जो कि रेंज और ज्यादा कवरेज देने के लिए बहुत यूजफुल होता है। उन्होंने सिर्फ 900 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ही स्पेक्ट्रम खरीद रखा है, यानी उनका कवरेज जियो जितना अच्छा तो नहीं होने वाला, स्पेशली घर के अंदर या रूरल एरियाज में। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स की बात करें तो वो सारे टेलीकॉम कंपनीज ने खरीद रखे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। वोडाफोन आइडिया ने 1800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर सिर्फ खरीद रखा है, और इसके अलावा अदानी ग्रुप ने भी सिर्फ 26 गीगाहर्ट्ज में इन्वेस्ट कर रखा है, पर उनका आम लोगों से कोई लेना देना है नहीं। और अगर टेलीकॉम कंपनीज की बात करें तो एक और चीज जो लोगों को कंफ्यूज कर रही है वो है Jio True 5G क्या है और एयरटेल 5G प्लस क्या है। वैसे तो Jio True 5G एक मार्केटिंग टर्म है जो कि जियो की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है मेरे हिसाब से, और इसको एयरटेल ने बिल्कुल ही एंटिसिपेट नहीं करा था। तभी उन्होंने लॉन्च के बाद एयरटेल 5G प्लस नाम के साथ मार्केटिंग शुरू करा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसा ना करे तो सबको Jio True 5G एक बेटर ऑप्शन लगेगा, जो कि कुछ हद तक सच भी है। और वहीं एयरटेल 5G प्लस सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है और कुछ नहीं। जियो का ये True 5G वर्ड यूज करने के पीछे असली में एक कारण है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर उससे पहले अगर आपको भी ऐसी मार्केटिंग रिलेटेड चीजें बहुत पसंद आती है तो मेरे मेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पर्सनली मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और मैं अपने मेन चैनल पे ब्लॉगिंग, मार्केटिंग, ये सब से रिलेटेड वीडियोस ही डालता रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर चेकआउट करना, मैं लिंक जो है कार्ड और डिस्क्रिप्शन वगैरह पे डाल दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जियो अपने आप को True 5G क्यों कहता है। Jio 5G will be true 5G in every sense.
देखो इंडिया में अभी 5G जो है वो दो तरह से लॉन्च हो रहा है, जिसे हम शॉर्ट में NSA और SA कहते हैं, जिसका मतलब है नॉन स्टैंड अलोन और स्टैंड अलोन। जियो जो है वो स्टैंड अलोन मेथड पे काम कर रहा है, एयरटेल जो है वो नॉन स्टैंड अलोन मेथड पे काम कर रहा है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि एयरटेल जो है वो अपने ओल्ड 4G नेटवर्क टावर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल कर रहा है, जो कि सही मायने में पूरी तरह से 5G नहीं है। और वहीं जियो कम्प्लीटली 5G के लिए डेडिकेटेड नेटवर्क टावर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे हम सच में ट्रू 5G कह सकते हैं। तो उन्होंने बस इसी बात का फायदा उठाते हुए ये मार्केटिंग वाला मास्टर स्ट्रोक खेला था लॉन्च इवेंट पे। This non-standalone approach is a hasty way to nominally claim. और पर्सनली मैं इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। और उसके बाद एयरटेल ने डैमेज कंट्रोल के लिए एयरटेल 5G प्लस टर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है और काफी ज्यादा मिसलीडिंग भी है। तो बेवकूफ मत बनना, एयरटेल 5G प्लस बेसिकली सिर्फ एक नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क है और कुछ नहीं। और इसके ऑपोजिट जियो 5G सच में ट्रू 5G है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो पीठ पीछे एयरटेल 5G वाला काम ना करे। हालांकि यहाँ पर ओवरऑल देखे तो जियो ट्रू 5G का पलड़ा काफी भारी है, पर पूरा सच हमें 2023 से 2024 के बीच ही देखने को मिलेगा। 5G के लॉन्च से इन कंपनीज को भी काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे उनका ARPU भी बढ़ेगा और 5G बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस में भी काफी ज्यादा यूजफुल होंगे, जहां से काफी अच्छा खासा रकम का डील आएगा और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट ऑब्वियसली। इसके अलावा अगर आम लोगों के लिए 5G प्लान या टैरिफ्स की बात करें तो चांसेस है कि प्राइसेस जो है वो काफी सिमिलर रहेगी 4G से, या कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ उनका प्रॉफिट ज्यादा डेटा यूज करने की वजह से होगा, ना कि ज्यादा दाम वाले प्लान्स बेचने से। ये थोड़ा बिजनेस वाला साइड हो गया, तो इसे इग्नोर कर सकते हो। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी प्राइसिंग 4G के जैसे ही रहने वाली है, पर लोग इंटरनेट फास्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा डेटा यूज करेंगे, जिससे अल्टीमेटली ये कंपनी ज्यादा पैसे कमाएंगी। वैसे इतना तो कंफर्म है कि 5G प्लान्स की प्राइसिंग वर्ल्ड में सबसे सस्ता या अफोर्डेबल इंडिया में ही होने वाली है, और ये 4G के मामले में भी सेम है बाय द वे। और आखिर में मेरे ख्याल में आपको ये बात शायद पता ही होगी, हमें जो 5G के सर्विसेज मिल रहे हैं वो पूरी तरह से इंडिया में डिजाइन किए गए सिस्टम, इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के थ्रू मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है और काफी प्राउड फील करने वाली बात है। तो मेरे मन में जितने चीजें थी वो तो सारे मैंने बोल दिए, पर अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है या और कुछ जानना है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ।